जय हिंद साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड संबंधित लेटेस्ट और बड़ी खबर के साथ। जी हाँ साथियों, बेसिकली हो रही गतिमान शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को मेन मौके में बाहर किए जाने के संबंध में उत्तराखंड शिक्षक साथियों के द्वारा काफ़ी बड़े स्तर धरने की तैयारी हो रही है। ऐसे में साथियों कहीं ना कहीं आप लोग भी यदि पूरे उत्तराखंड के किसी भी जिले से हो, किसी भी जगह से हो, तो इस स्पेशली धरने में अपना सहयोग और साथ साथ साथियों अपनी सहभागिता अवश्य सुनिश्चित करिए। तो साथियों ऑफिशियली न्यूज़ पे चलते हैं, वहाँ से धरने के संबंध में एनआईओएस डीएलएड शिक्षक साथियों की आगे की क्या रणनीतियाँ स्पेशली उत्तराखंड सरकार को लेकर या प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, वो सारी अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ साथियों इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से एनआईओएस डीएलएड के डिप्लोमा धारकों को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड शिक्षक भर्ती में करे शामिल। जी हाँ साथियों, ये लेटेस्ट खबर है। चूंकि साथियों हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में कल परसों की डेट में साथियों पूर्णतः यूपीटेट में आवेदन देने की प्रक्रिया में को मंजूरी साथियों मिल गई थी। ऐसे में उत्तराखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका भी यही कहना है कि न्यायालय के जो भी फैसले आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में हो रही गतिमान शिक्षक भर्ती में भी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए। तो आगे चलते साथियों न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षु उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में शीघ्र मान्यता नियुक्त करने के संबंध में धरना प्रदर्शन स्थान साथियों यहाँ पे दिया है गांधी पार्क के मुख्य गेट पर। जस्टिस फॉर एनआईओएस डीएलएड उत्तराखंड। जी हाँ साथियों, हमें हमारा हक दो, आज दो और अभी दो। और साथियों कह दूं कि इस महाधरने में तमाम जो संगठन है स्पेशली उत्तराखंड के उनका भी सहयोग मिल रहा है। और साथियों आपने देखा होगा कि अभी पिछले 16 तारीख को भी लगभग यह एक दिन का अनशन किया गया था। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच का हमें सहयोग प्राप्त है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई का, भारत की जनवादी नौजवान सभा और सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस, यानी कि तमाम जो उत्तराखंड के जो अन्य हैं साथियों वहाँ उनका भी समर्थन काफ़ी बड़े स्तर पे हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे में साथियों न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो देखिए साथियों, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जारी है। इन शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा धारियों को इस शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि इनका कहना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा धारकों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षु श्री नीरज सिंह पवार का कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को एनआईओएस डीएलएड टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का ज्ञापन दिया गया, परंतु उस पर कोई भी विचार नहीं किया गया। जबकि अन्य राज्यों में एनआईओएस डीएलएड धारकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। इनका कहना है कि एनआईओएस डीएलएड को एनसीटी से पूर्ण मान्यता प्राप्त है। देश में लाखों आवेदन के साथ हमने यूटीटी एवं सीटीटी उत्तीर्ण किया है। जी हाँ साथियों, लंबे समय से हम विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, हमारे पास लंबा शिक्षण अनुभव है, हम शिक्षक बनने की समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हैं। अगर हम शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं थे तो हमसे डीएलएड एवं यूटीटी साथ साथ सीटीटी के एग्जाम में बैठने के लिए क्यों माना गया। ऐसी डिप्लोमा धारकों का यह भी कहना है कि इस संदर्भ में हम कई बार प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी से मुलाकात कर चुके हैं, परंतु हमारी मांग को नजरअंदाज करते हुए अपनी हठधर्मिता के कारण हमें इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया गया और सरकार के द्वारा कोर्ट में जानबूझकर इस मामले को उलझाकर हमारे साथ धोखा किया गया। जी हाँ साथियों, उत्तराखंड प्रदेश में 37,000 में से लगभग 1200 लोगों ने यूटीटी एवं सीटीटी उत्तीर्ण किया है। संगठन के पदाधिकारी श्री कपिल देव पवन सतीश ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव है। अगर सरकार ने समय रहते हुए एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया तो आने वाले चुनाव में इनका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार द्वारा संगठन की मांग न मानने पर गांधी पार्क देहरादून के मुख्य गेट पर एनआईओएस डीएलएड संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार द्वारा संगठन की मांग न मानने पर कल से गांधी पार्क देहरादून के मुख्य गेट पर एनआईओएस डीएलएड संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके द्वारा सरकार से मांग की गई है कि सभी यूटीटी एवं सीटेट उत्तीर्ण एनआईओएस डीएलएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जी हाँ साथियों, गांधी पार्क मुख्य गेट से जो है धरना का आगाज़ किया जाएगा और कहीं न कहीं सरकार की जो हठधर्मिता है और जो सरकार अपने वादों के या साथियों यूँ कहा जाए कि न्यायालय के फैसलों को भी नज़रअंदाज की गई कर रही है, उसके संबंध में बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इस बार का धरना कहीं न कहीं साथियों अपने अंतिम छोर तक चलेगा जब तक ये अंतिम निर्णय एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में ना आ जाए या साथियों अन्य जो वहाँ के सामाजिक संगठन है उनका भी काफ़ी बड़े स्तर पर समर्थन मिल रहा है। तो साथियों बिल्कुल उत्तराखंड शिक्षक परिवार के जितने भी वहाँ के सदस्य हैं, शिक्षक साथीगण हैं, वो स्पेशली कल के डेट में पहुंचे और कहीं न कहीं से धरने प्रदर्शन को और बड़े स्तर का बनाए ताकि सरकार तक हमारी बातें पहुंचे और जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। बाकी और भी साथियों जो भी अपडेट्स होंगी वो टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।